हाँ जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 7। कल हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंगल किसे कहते हैं, एंगल की फिर इनिशियल और टर्मिनल आर्म किसे कहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हमने ये देखा था कि ओरिजिन या वर्टेक्स किसे कहा जाता है, फिर उसके बाद डिग्री किसे कहा जाता है और किस तरह से हम किसी भी एंगल को जो कि डिग्री में दिया गया हो उसको मिनट सेकंड्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया हो तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा जी रेडियन से। रेडियन किसे कहा जाता है? रेडियन को समझने से पहले आप ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, हमारे पास ना एक सर्कल गिवन है। अगर बिलफर्ज हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है r, अब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बिलफर्ज रेडियस की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का एक रेडियस हो या उसके 1000 रेडियाई हो वो हमेशा बराबर होते हैं। एक सर्कल का आप एक रेडियस ड्रॉ करें या मल्टीपल रेडियस जो है वो बना लें, जिनको हम रेडियाई कहते हैं। प्लूरल रेडियस की जमा रेडियाई होता है। तो अगर एक रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो वो सर्कल कहलाएगा ही तब जब उसके बाकी जितने भी रेडियस बनेंगे वो भी 5 सेंटीमीटर ही हो तो जो है वो हम सर्कल कह सकते हैं। क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक ऐसी क्लोज शेप जिसके हर एक पॉइंट का, यानी कि बाउंड्री लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए उसके हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। यानी कि इस पॉइंट के लिहाज से, ओरिजिन इसको कहेंगे, इसके लिहाज से, सॉरी इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, और इस यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैंने ए ले लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बी ले लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं सी ले लेता, या यहाँ पे एक पॉइंट डी एंड सो ऑन, यहाँ पे एक ई, तो हर एक पॉइंट का और सेंटर से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये सर्कल कहलाएगा। तो अगर बिलफर्ज हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर, जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियन क्या बना है, रेडियन को जरा समझ लें। एक सर्कल के मैंने 2 रेडियाई ड्रॉ कर लिए और दोनों रेडियाई के दरमियान जो गैप बन रहा है वो 1 रेडियन कहलाएगा। अगर जितनी जो लेंथ है रेडियस की, जो 2 रेडियाई मैंने लिए हैं उसके दरमियान ये जो आर्क बन रही है ए से बी के दरमियान, जिसको मैं ये रेड से शो करूंगा, ये वाली जो आर्क बन रही है, अगर इस रेडियस की लेंथ और इस आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाए तो इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा बच्चे, 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन। दोबारा से सुनिएगा कि एक सर्कल के 2 रेडियाई इतने फासले पर बनाए जाएं कि उन दोनों रेडियाई के दरमियान जो कर्व लाइन बन रही है, यानी कि ये जो हमारे पास आर्क बन रही है, इस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ क्या हो, बराबर हो। अब ये सब बोर्ड मार्कर एक ही कंपनी के हैं, एक ही तरह के, सेम लेंथ होगी ना, ये दोनों रेडियस भी सेम लेंथ के हुए, और इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे, अभी तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, लेकिन जो आर्क होगी वो कर्व लाइन है। अगर इसकी लेंथ और ये जो आर्क लेंथ बन रही है इसकी लेंथ भी बराबर हो जाए, अब दोनों रेडियाई के दरमियान ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। समझ आइए बात, ये कितना होगा बच्चे, 1 रेडियन होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे। डिग्री में मैंने कल आपको बताया था कि पूरे सर्कल का अगर हम एक राउंड ट्रिप लगाएं या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करें तो उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। रेडियन में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई रेडियन। इस फैक्ट से हमने आगे 2 फार्मूलाज ड्रॉ करने हैं जो हमारे अगले जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे। अगर 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है तो मैं 360 को दोनों तरफ अगर इधर भी और 2 पाई रेडियन इधर भी, दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 180 नहीं बन जाएगा, विच इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब यहाँ से हमने 2 चीज़ें निकालनी है बच्चे। अगर मुझे वैल्यू निकालनी पड़े 1 डिग्री की, मेरे पास यानी कि 1 डिग्री हो तो वो रेडियन में किसके इक्वल होगा, तो किस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास 180 लिखा हुआ है। यहाँ से बेटे मैं 2 फार्मूलाज निकाल लूँगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये देखिएगा, यहाँ पे देखो बच्चे 180 डिग्री लिखा हुआ है, मैं अगर इसको 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 लिख दूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विच इज इक्वल टू पाई रेडियन।
ठीक है, पाई रेडियन के इक्वल है। ये जो 180 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिग्री जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल आ जाएगा, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये रूल समझ लें अब, 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर हमें वैल्यू दी गई हो डिग्री में, उसको रेडियन में करना हो कन्वर्ट, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ से, ये तो हमारे पास था पाई रेडियन, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 रेडियन की। जैसे हमने यहाँ पे 1 डिग्री को सेपरेट किया है, अब यहाँ पे 1 रेडियन को सेपरेट करेंगे। तो ये जो हमारे पास 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन लिखा जा सकता है बच्चे, दोबारा पाई रेडियन ही बन जाएगा ना। ये जो हमारे पास पाई मल्टीप्लायर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 180 डिवाइडेड बाय पाई विच इज़ इक्वल टू 1 रेडियन। बात क्लियर हो रही है? दोबारा से सुन लें ज़रा, ये 2 फार्मूलाज आ चुके हैं बच्चे हमारे पास। फार्मूलाज को याद रखने का तरीका भी बता दूंगा। पहले ये देखो, अगर हमारे पास एंगल डिग्री में दिया गया है और हमें कहा जाता है कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करके दो, तो हमारे पास पाई बाय 180 जो है वो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यानी कि 1 डिग्री की जगह हम क्या लिखा करेंगे, पाई बाय 180 रेडियन। और जब हमें वैल्यू दी गई हो रेडियन में और हमें कहा जाए आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दो, तो हम 180 डिवाइडेड बाय पाई जो है वो रेडियन की जगह पुट कर दिया करेंगे। अब क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, फिर इसको याद रखने का एक जटाका सा तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है जी, अब आ जाएं ज़रा आप एक्सरसाइज पर। ये एग्जाम्पल बच्चे दी हुई है आपको एक पेज नंबर 49 पर, एग्जाम्पल नंबर 4। इसका पार्ट नंबर ए इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 5 दी गई है, इसमें इसका पार्ट ए और बी दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि सॉल्व है, मैं खुद सॉल्व नहीं करवाऊंगा। हम एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जी बच्चे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट क्या है कि हमें इन एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है बात? तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, वो क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट बताओ बच्चे, क्या वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1, वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। क्या वैल्यू दी हुई है? यही वैल्यू दी हुई है ना। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के इक्वल होता है। एक बात आप हमेशा याद रख लीजिएगा, जब जब हमें एंगल रेडियन में मालूम करने को कहा जाएगा ना, उसके अंदर पाई का आना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। पाई हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब जब हमें ये कहा जाएगा कि डिग्री में एंगल दिया गया, आप इसको किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में, तो रेडियन में जब भी हम एंगल लेंगे उसके अंदर पाई ज़रूर आएगा, पाई लाजमी तौर पर जो है वो आएगा। मैंने उसूल आपको क्या बताया कि 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 180। चलें जी, मैं इसको इस तरह से बच्चे 30 डिग्री को लिख सकता हूँ। कैसे? 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 30 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 30 को पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखा जा सकता है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके दिया है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। यहाँ पे आप बतौर रेफरेंस इसको इस तरह से लिख लेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। ठीक है, रेडियन साथ आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई है कि नहीं आई? चलो जी, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री आ रहा है उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, पाई बाय 180 लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा बच्चों 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप सबसे पहले इस 0 को इसके साथ छुरा फेर दें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये पाई बाय 6 रेडियन। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेडियन में। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एंगल रेडियन में आएगा उसमें पाई का होना ज़रूरी है। ठीक होगी बात बच्चे?
नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन जो है वो हो, 60 डिग्री देख लें, 300 डिग्री देख लें, 225 देख लें, -150 देख लें, 135 देख लें, -225 देख लें, सब के अंदर आपने काम यही करना है। जो भी वैल्यू दी गई है, मिसाल के तौर पर 225 वाला सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर क्या है बच्चों? पार्ट नंबर 4, 225 डिग्री। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं तरीका वारदात सब में सेम ही है। ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो हमें क्या कहा जा रहा है कि आप इसको किस में कन्वर्ट करके दो, रेडियन में कन्वर्ट करके दो। ये जो 225 दिया हुआ था, मैं इसको 225 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री अलग लिख सकता हूँ, एक ही बात बनेगी ना, 225 डिग्री ही बन जाएगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास 1 डिग्री है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है? मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ऐसे ही है। तो यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और ये साथ में रेडियन। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 के टेबल पर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 4 जा 20, 2 आगे कैरी चला जाएगा, 25 बन जाएगा, एंड 5 5 जा 25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 3 दा 15, 3 आगे कैरी चला जाएगा, 30 बन जाएगा, 5 6 दा 30, तो ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 36 रेडियन। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहें तो आप इसको 3 के टेबल पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 1 आगे कैरी चला जाएगा, और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 के टेबल पर अगेन भी डिवाइड किया जा सकता है। 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 रेडियन, जिसको आप सिंपली सिर्फ इतना लिख सकते हैं 5 पाई बाय 4 रेडियन। ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक होगी बात बच्चे? अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं आपने करना, ये वाली वैल्यू माइनस के साथ आती रहेगी और एंड में -5 पाई बाय 4 रेडियन बन जाएगा। क्लियर होगी बात? अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको ज़रा आप अंडरलाइन कर लें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, समझाना था, वो मैंने समझा दिया है। पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सके। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये वाहिद एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पूरे चैप्टर की। बाकी तमाम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन एक तरफ और इस अकेली एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एक तरफ। उस पूरे चैप्टर से भी ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो इस अकेली एक एक्सरसाइज से बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने खुद करने हैं। तरीका मैंने आपको समझा दिया है, सिंपल है। जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको आपने 1 डिग्री अलहदा कर देना है और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको अलहदा कर देना है, और 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 पुट करोगे, टेबल पर आपने इसको कैंसिल कर लेना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक होगी बात बच्चे? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब अगर आप इसको गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का हर एक पार्ट इसमें पाए नज़र आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? इसका मतलब यह है कि ये एंगल ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको एक जुगाड़ ये बताया कि जब हम डिग्री से रेडियन की तरफ जाएंगे तो हमारे आंसर में पाए का आना ज़रूरी है, और वो पाए आएगा भी बटे के ऊपर ही। जितने भी क्वेश्चन आप इसके आंसर्स देखेंगे, पाए हमेशा बटे के ऊपर आ रहा होगा। एक चीज़ का मसला बनता है, वो मसला भी आपको बता देता हूँ, उस मसले का हल भी बता देता हूँ। मसला पता क्या बनता है? बच्चे ये भूल जाते हैं कि जब डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 होगा या 180 डिवाइडेड बाय पाई होगा। समझ आ रही है? क्योंकि डिफरेंस तो इसी चीज़ का है ना, पाई बाय 180 एंड 180 डिवाइडेड बाय पाई, इसी चीज़ का डिफरेंस है ना, और यही दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, जब आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, पाई आपके आंसर में आएगा ही आएगा, और पाई आएगा भी कहाँ? बटे के ऊपर। तो किस फॉर्मूला में पाई बटे के ऊपर आ रहा है? वही लगेगा। रेडियन में कन्वर्ट करते हुए हमारे पास पाई बटे के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमने यही जो है वो इसमें इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात समझें, जब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई हर हाल में हमने कैंसिल
करना ही करना है, और ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में जो पाए होगा वो बटे के ऊपर होगा, तो कैंसिल करने के लिए बटे के नीचे पाए आना चाहिए, 180 डिवाइडेड बाय पाए के साथ मल्टीप्लाई किया करेंगे। समझ आ गई बात बच्चे? दोबारा से समझा दूं, जब हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमारे आंसर में पाए का जिक्र होगा ही होगा, ज़रूरी है, और आएगा भी बटे के ऊपर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पाई बाय 180 या 180 डिवाइडेड बाय पाई? पाई बाय 180, क्योंकि हमें बटे के ऊपर पाए चाहिए। दूसरा, जब हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो हमें पाए बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें तो पाए फ़र्ज है। देख लो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब में पाए लिखा हुआ है और है भी नॉमिनेटर में। इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने का तरीका क्या होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में पाए आ जाए, तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, जिसमें 180 डिवाइडेड बाय पाए होगा। बात क्लियर होगी बच्चे? चलें अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे, जरा इसका पार्ट 1 2 3 कोई भी जो आपको मुश्किल लगे बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6, और इसको फिलहाल सब्र करें, डायरेक्ट पॉइंट पे आप पहुंच गए हो। पहले बटे वाले तो सॉल्व कर लो, पहले 4 में से बताएं कौन सा करवाऊं। सेम तरीका है, जो मर्जी बता दें, नहीं बताना आप लोगों ने। मैं आपको करवा देता हूं पार्ट नंबर 4, 13 पाई बाय 16, पार्ट नंबर 4। क्या वैल्यू दी हुई है, 13 पाई बाय 16, ठीक है। और ये जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना इसके साथ, तो एक्चुअल में ये रेडियन है, ठीक है। अच्छा बच्चे, सॉल्यूशन, जैसे हमने डिग्री को चेंज किया था, जो भी एंगल दिया गया था उसको हमने जो वैल्यू थी उसको सेपरेट कर लिया और 1 डिग्री को सेपरेट कर लिया। तो ये जो रेडियन में वैल्यू दी गई है, या क्या ये हरकत हम इसके साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे, और इसी को हम यूज भी करेंगे। देखो बच्चे, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 13 पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। 1 रेडियन हो या सिर्फ रेडियन हो, मल्टीप्लाई हो गया तो यही 13 पाई बाय 16 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन 1 रेडियन का जुगाड़ हमारे पास है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल होता है। तो बस इस 1 रेडियन की जगह हमने पुट कर देना है। ये फॉर्मूला आप अपने हर क्वेश्चन में बच्चे बतौर रेफरेंस लिखेंगे कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन विच इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। देखो यहाँ पे पाई बटे के नीचे है, यहाँ पे पाई बटे के ऊपर है, इसको हमने छुरा फेरना ही फेरना है, कैंसिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रेडियन की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 180। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 13 पाई डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। पहला छुरा पाई पर फेरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली 13 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 16, इसको आप मल्टीप्लाई करके 16 पर डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आपकी वैल्यू होगी। कैलकुलेटर है आपके पास? अगर है तो कर लें, वरना 13 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 16 पर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, चाहे पॉइंट में आए चाहे जैसे भी आए, तो वो आपके पास डिग्री में वैल्यू होगी। क्लियर होगी बात बच्चे? तो इस 146.25 डिग्री में आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इससे भी ज़्यादा आसान है, इसमें कैंसिलेशन की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें और सॉल्व कर लें, ठीक है। और कोई भी वैल्यू बचे और बता दें, इसमें भी यही काम है। ये जो आपको दिया गया है ना बच्चे 4.5, ये भी एक्चुअल में रेडियन में ही दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? रेड में दिया हुआ है। लेकिन आप जो है ना वो पहले एक क्वेश्चन नेगेटिव वाला लिखवा दें, ये अलहदा केस है, पार्ट नंबर 5 और 6 मैं ये बाद में करवाता हूँ। बताएं बच्चे, एक नेगेटिव वाला करवा दूं, ये 13 बाई माइनस 16, यही देख लें, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा, लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा। इसको रहने दें, पार्ट नंबर 7 कर लेते हैं। फिर पार्ट नंबर 7 बताओ बच्चे, पार्ट नंबर 7 की क्या वैल्यू दी हुई है? -7 पाई डिवाइडेड बाय 8, ठीक है बच्चे। खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। तो ये जो इसने लिखा हुआ है -7 पाई डिवाइडेड बाय 8, तो एक्चुअल में ये -7 पाई ओवर 8 ये एक्चुअल में रेडियन ही है। तो अब हम क्या करेंगे, वही काम जो पहले हमने किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों इस तरह से
-7 पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। ठीक है, और 1 रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल है। ठीक है, तो ये -7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। और ये 1 रेडियन की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 180, इसके साथ सॉरी पाई भी था, डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो इस पाई को पाई के साथ कैंसिल कर देंगे। -7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8। क्या आंसर आ रहा है बच्चे इसका? -7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 8। इसको मल्टीप्लाई कर लें, -157.5 ये डिग्री में आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, पॉज कीजिए। जी बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो दो पार्ट्स जो है वो रह गए हैं जिसमें पाए का जिक्र ही नहीं है। एक दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ है 4.5। तो इससे आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट नंबर बी जो है वो आप देखें, पेज नंबर 149 निकाल लो बच्चे। क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? 6.1 रेडियंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही है ना। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 6.1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 के इक्वल होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से पाई तो कैंसिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो कोई इशू नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप एक काम करो बच्चे, मेरा कैलकुलेटर उठा के लाओ और इसको पॉज करते जाओ। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास 4.5। इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही रेडियन है लेकिन छुपा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे जाहिर कर देंगे कि ये भी एक्चुअल में 4.5 रेडियन है। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही हमने सॉल्व करना है, कोई नई बात नहीं है, सिवाय एक के यहाँ पे पाई की वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, यानी कि पाई कैंसिल नहीं होगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन लिखा जा सकता है। ये 4.5 एज इट मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन की जगह हम पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई लिख सकते हैं। 180 डिवाइडेड बाय पाई लिखा जा सकता है। उसके बाद 4.5 एज इट मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय, चलो अब हम थोड़ी सी एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो बच्चे होती है 22/7। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.152857, ये वैल्यू अब मैं इसके बटे के नीचे जो है वो लिख देता हूँ, जो कि पाई की वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.1428। वैसे तो आमतौर पर 3.14 ही लिखा जाता है, क्योंकि इससे जो है ना वो क्वेश्चन का पॉइंट के बाद जो डेसिमल वाला पोर्शन है ना उसमें वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू जो है वो लिखना चाह रहा हूँ। 2857, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.142857। ठीक है, 180 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.5 के साथ। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आंसर आ रहा है बच्चों 810। 3.142857। अब इस 810 को इस वैल्यू पर हमने डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 3.142857। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है बेटे 257.72 आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में अगर कुछ चेंजिंग है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल जो आपका एंगल है वो है 257। ठीक है, 257.72 डिग्री। तो ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया है। ये जो 3 है इसको भी बिल्कुल आप इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। 3 को 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3.142857, या जो भी आप, अगर आप पूरी वैल्यू लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे।
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा और देख लें बच्चे, पेज नंबर 149 पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने आपको क्या बताया कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है? पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अगर आपके पास वैल्यू रेडियन में दी गई हो तो आप उसको ही डिग्री में क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इसी को पकड़ के सिंप्लीफाई कर लेंगे बस। देखो, हमारे पास था 1 रेडियन विच इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। अब 180 एज इट, पाई की वैल्यू 3.14287, जो भी आप लिखना चाहें, जनरल वैल्यू अगर आप 3.14 भी लिख दें तो इनफ है। अब आपने सिर्फ 180 को डिवाइड कर देना है बच्चे, 180 डिवाइडेड बाय 3.14287, यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ 57.27, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई है? 57.27। ये वाली पॉइंट वाली वैल्यू थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, ये जितनी वैल्यू आप आगे तक लिखते जाएंगे उतनी वैल्यू आपकी ये एक्यूरेट आती चली जाएगी। तो यहाँ से नतीजा क्या निकला? 1 रेडियन जो है 57.27 डिग्री के इक्वल होता है, और ये आपका एक अदद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कहाँ पे? 3.1416, सिर्फ राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 1428। ये एक्चुअल पता क्या है बच्चे, जो पाई की वैल्यू है ना, इसकी अप्रॉक्सीमेशन ली जाती है 22/7। क्या वैल्यू ली जाती है? 3.14 समथिंग जो आ रही है ना, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था कि ये जो पाई है ना, पाई, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इसमें पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ है ना, कई लाख डिजिट्स तक भी इसको कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, कोई पैटर्न नहीं बनता। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है एक्चुअल में, पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप 22/7 देखें ना, 22/7, चलो ये एक एडिशनल बात है, 3.142857, उसके बाद 142857 फिर रिपीट होता रहेगा। अगर ये रिपीट होता रहे फिर तो ये इसको रैशनल नंबर होना चाहिए, बट पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्या वैल्यू है? ये तकरीबन बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। इसमें तो 2, 4, 6 डिजिट के बाद यही पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो कई लाख डिजिट्स तक भी कोई पैटर्न नहीं बनता। समझ आ रही है? तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की गई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट की गई है। ठीक होगी बात बच्चे? तो ये आपके पास एक एडिशनल क्वेश्चन जो है वो बनता है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन या रेडियन एंड डिग्री। ठीक है बच्चे? तो ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा उनको अंडरलाइन कर लें, ये आपने खुद करने हैं बच्चे। मिसाल के तौर पर सवाल दिया गया है पेज नंबर 169 पर, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स। सवाल क्या है? हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स में कितने मिनट्स होते हैं? कल मैंने आपको डिग्री को मिनट्स में चेंज करने का तरीका बताया था। एक राइट एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? ये पार्ट नंबर 3 है ना, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर है 3। वो कह रहा है जी 2 राइट एंगल्स हैं, एक राइट एंगल जो होता है वो एक्चुअल में 90 डिग्री होता है ना। अच्छा, जब 2 राइट एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब 180 डिग्री में नंबर ऑफ मिनट्स जो है वो कितने होंगे? 180 डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट्स छोटा यूनिट है। डिग्री से मिनट में आएंगे तो क्या करेंगे? 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा 180 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर डिग्री से जो है वो किस में चेंज हो जाएगा?
मिनट में चेंज हो जाएगा। सो 180 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 10800। 10800 ये आपके पास मिनट्स में वैल्यू आ गई है बच्चे, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 2 राइट एंगल्स का मतलब है 180 डिग्री। 180 डिग्री को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो हमसे सेकंड्स में पूछता तो हम एक दफ़ा फिर इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो जो भी अभी आंसर आए इसको अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है, डिफाइन रेडियन मेजर्स ऑफ एन एंगल। और ये मैंने आपको डेफिनेशन बच्चे यहाँ पे समझाई है, और आपकी बुक के पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ, 7 पॉइंट आज का जो हमने 148 पर बच्चे ये डेफिनेशन दी हुई भी है। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर आपको पेज नंबर 148 पर रेडियन की डेफिनेशन के तौर पर मिल जाएगा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। एक ऐसा सर्कल जो एक ऐसी आर्क से बन रहा हो जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल की लेंथ के बराबर हो, तो वो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक होगी बात बेटे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 दिया गया है वो भी है कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन इनटू डिग्री। आज ही हमने सीखा, ये आपने खुद करना है बच्चे। कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन, ये भी आज ही हमने क्वेश्चन किया, ये आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चे। तो ये टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में बनते हैं इस एक्सरसाइज से रेलिवेंट। बाकी ये 2 डेफिनेशंस भी दी हैं बेटे। डिफाइन एंगल वो मैंने आपको पहले करवा दी थी, और सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल जो है वो क्या है कि अगर जो है वो हम एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करें, इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ठीक है बच्चे। तो ये आपके टोटल अगर डेफिनेशंस को भी ऐड कर लें तो ये आपके पास 6 क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, जिसमें 3 डेफिनेशंस हैं और बल्कि 4 डेफिनेशंस हैं और 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक होगी बात बच्चे, जो कि 7.1 से रेलिवेंट हैं। बाकी जो 7.2 से रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे वो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमने 7.2 ही स्टार्ट करनी है, और एक फार्मूला आपने सीखना है, और उस एक फार्मूला की बेस पर हमारी पूरी 7.2 जो है वो हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर में से, वो 7.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, बाकी भी हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह 7.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।